तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय पे। अच्छा, आज ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच्चों के मन में रहता है, ठीक है। मतलब इम्पॉर्टेंट क्या, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कि CPWD जेई जो होता है ना, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का जो जेई होता है CPWD जेई, ठीक है, इसकी ना जॉब प्रोफाइल क्या होती है, ठीक है। CPWD जेई की देखिए, SSC जेई से जो भी बंदा फॉर्म भरता है ना, उसकी पहली प्रेफरेंस होती है CPWD जेई, ठीक है। अच्छा, CPWD जेई की जो जॉब प्रोफाइल होती है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का चैनल है तो इलेक्ट्रिकल की ही हम बात करेंगे। देखिए, CPWD का मतलब होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है, यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। अच्छा, CPWD के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन फेज का काम चलता है। एब्सोल्युटली राइट, कंस्ट्रक्शन फेज का जिस डिपार्टमेंट में काम चलता है उसको बोलते हैं CPWD डिपार्टमेंट, ठीक है। अब ये करता क्या है, देखिए, कोई भी हमारी NIT बन रही है, कोई भी हमारी IIT बन रही है, कोई भी हमारी गवर्नमेंट कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग पड़ रही है, ठीक है, कोई संसद बनती है, ठीक है, कोई प्रेसिडेंट हाउस का कुछ मेंटेनेंस होता है, ठीक है, या फिर कोई भी हॉस्पिटल बनता है सरकारी, ठीक है, उस सरकारी हॉस्पिटल के, उस NIT के, उस IIT के, उस सरकारी संस्थान के, सरकारी स्कूल के, ठीक है, सरकारी कोई पार्क बनता है, कोई कुछ बनता है, ठीक है, मतलब जो चीज भी सरकारी कंस्ट्रक्ट होती है, ठीक है, बिल्डिंग होगी, ठीक है, कोई सरकारी भवन हो गया, ठीक है, जो चीज भी कोई सरकारी चीज इसमें बनती है ना, उसको जो बनाता है ना वो CPWD डिपार्टमेंट बनाता है, ठीक है। अच्छा, CPWD डिपार्टमेंट का CPWD डिपार्टमेंट का जो जेई इलेक्ट्रिकल होता है, काफी पावरफुल जेई इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये बिल्डिंग बनेगी ना, तो ये बिल्डिंग बनेगी कैसे, एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई सरकारी बिल्डिंग बनती है, ठीक है, अब उस सरकारी बिल्डिंग में जितना भी वायरिंग का काम होगा, ठीक है, वो जेई इलेक्ट्रिकल देखेगा, ठीक है। जितनी भी उसमें ल्यूमिनरीज लगेंगी, जैसे बल्ब हो गया, लाइटनिंग सिस्टम हो गया, वो सारा का सारा जेई इलेक्ट्रिकल देखेगा, ठीक है। अच्छा, उस सरकारी बिल्डिंग के लिए जो ट्रांसफार्मर इंस्टॉल्ड होगा, अलग से ना 11 to 44 440 वोल्ट का ट्रांसफार्मर इंस्टॉल होता है, कहीं के पे 33/11 kV का अलग से सबस्टेशन भी होता है CPWD का, ठीक है, जो बड़ी सप्लाई, जो बड़ी वो देने के लिए यूज होता है, सप्लाई देने के लिए यूज होता है, क्या बोलते हैं, उस रेजिडेंशियल बिल्डिंग अगर काफी ज्यादा बड़ी बन जाती है, ठीक है। वैसे 11 to 440 वोल्ट ही ट्रांसफार्मर होता है उनका अपना इंस्टॉल किया हुआ, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस और रखरखाव भी CPWD का जेई इलेक्ट्रिकल देखता है। समझ आई बात। अच्छा, एक सबसे बड़ी खास बात है ना, इसके जेई का सेपरेट कैबिन होता है, ये ध्यान रखना, ये मोटिवेशन का काम होता है, ये मोटिवेशन की चीज होती है, समझ लो बात जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से। सेपरेट कैबिन, कौन नहीं चाहता सेपरेट कैबिन में बैठना। सेपरेट कैबिन का मतलब होता है पावर, धमक एकदम, ठीक है, अलग से एक अलग सा कैबिन होता है इसका पूरा, ठीक है, उसमें बैठते हो आप, ठीक है, सेपरेट इसका कैबिन होता है, ठीक है, ऐसे साथ में अटैच नहीं होता, बिल्कुल सेपरेट कैबिन होता है इसका, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारा वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने बताया कि जो वायरिंग का काम होगा वहाँ पे, ठीक है, कि जो बिल्डिंग बन रही है अंडर कंस्ट्रक्शन की, और जो ल्यूमिनरीज वहाँ पे लगेंगी, बल्ब्स हो गया, उसका लाइटनिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, और जो वहाँ पे ट्रांसफार्मर वगैरह कोई यूज होता है, अगर बड़ी कॉलोनी है कोई, या बड़ी कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उसका मेंटेनेंस ये वगैरह, ठीक है, तो ये वगैरह कराता है हमारा CPWD का जेई। अच्छा, जब कॉलोनी बन रही होगी तो क्या आपको ये सब करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं। होता क्या है, जब भी कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन रही होगी ना, तो इसका टेंडर दिया जाता है किसी प्राइवेट की कंपनी को। अब वो टेंडर किसे दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, क्या होगा, ठीक है, उस टेंडर को देने के क्या मापदंड होने चाहिए, कितना एस्टिमेट लगेगा, क्या होएगा, सारा का सारा काम जेई के थ्रू होता है। यहाँ पे जेई बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय होता है, क्योंकि जो नीचे स्तर का काम होता है ना, ग्राउंड स्तर का, वो सारा का सारा CPWD में जेई करवाता है। तो CPWD जेई अगर आप बनते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा गौरव की बात है, ठीक है, ये मैं सच बता रहा हूँ। अगर SHP इलेक्ट्रिकल कल को CPWD में जेई बन जाता है, अभी तो बेचारा नया नया पास आउट है, नए नए पास आउट की ऐसी तैसी भी होती है पेपरों में, ठीक है, लेकिन अगर ये बन जाता है, अभी तो नया नया पास आउट है, आगे देता रहेगा पेपर, ठीक है, इस बार नहीं हुआ अगली बार, अगली बार नहीं हुआ अगली बार, देता रहिए, अपने आप पता चल जाएगा कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है। अगर हमारा सब्सक्राइबर SHP इलेक्ट्रिकल मान लो जेई बन जाता है CPWD में फ्यूचर में कभी भी, ठीक है, तो उसका एक सेपरेट कैबिन होएगा, वो सेपरेट कैबिन में बैठेगा, ठीक है,
उसमें इस तरीके से पेन लेके या कुछ भी लेके एस्टिमेट्स वगैरह पे साइन करेगा वो, ठीक है। एस्टिमेट उसके थ्रू प्रिपेयर होगा, ठीक है। टेंडर्स उसके थ्रू, मतलब उसके साइन होंगे उस पर, ठीक है। और जनरली ये जो CPWD का जेई होता है ना, इसका जब काम हो रहा होता है ना तो कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू काम करवाता है ये, ठीक है। वो जो प्राइवेट बिल्डिंग बन रही होगी ना, वो इसने हाथ से नहीं बनानी, कॉन्ट्रैक्टर कोई बनवाएगा। उसके अंदर जो वायरिंग का काम होगा वो कोई ठेकेदार लेगा, मतलब करवाएगा वो। ये SHP इलेक्ट्रिकल क्या करेगा, वहां पे जाके क्वालिटी कंट्रोल चेक करेगा, हाँ भाई ये हमारी कंपनी के, मतलब हमारे डिपार्टमेंट के नॉर्म के हिसाब से है या नहीं, मतलब ये मेजरमेंट लेगा, ठीक है। तो इसको वहां पे जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो इसको जेई साहब कहेगा, ठीक है। लेबर भी इसको जेई साहब कहेंगे। तो इसमें भी जेई साहब की फीलिंग है अच्छी खासी, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन SHP इलेक्ट्रिकल को थोड़ी बहुत भाग दौड़ इसमें करनी पड़ेगी, हालांकि ज़्यादा नहीं रहती, ज़्यादा टाइम तो ऑफिस वर्क ही रहता है, लेकिन कभी कभी मापदंड लेने जाना पड़ता है, मेजरमेंट्स वगैरह लेने, तो SHP को जाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो SHP जाएगा वहाँ पे, ठीक है। SHP इलेक्ट्रिकल सब्सक्राइबर है मेरा, उसका नाम ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो SHP जाएगा वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे मेजरमेंट्स लेके आएगा, ठीक है। फिर असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह को रिपोर्ट सबमिट करेगा, हाँ भाई ये जो काम है ये हमारे नॉर्म्स के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। कराएगा उसको कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, जैसे और प्राइवेट जेई करवाएगा उसको, ठीक है। जैसे मान लो क्या होता है ना, आप देखते होंगे सरकारी महकमे जो होते हैं ना, एक और चीज़ बता देता हूँ, ये खुद से काम नहीं करवाते कभी भी, ये करते हैं आउटसोर्सिंग के थ्रू काम करवाते हैं। जैसे मान लो कोई CPWD काम करवाता है, कोई गवर्नमेंट रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाता है या कोई सरकारी अस्पताल बनवाता है, तो उसको खुद से नहीं बनाएगा, कोई कंपनी को टेंडर दे देगा, जैसे कि लार्सन एंड टर्बो हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे एटलांटिक कंस्ट्रक्शन होते नहीं है, कुछ भी जो प्राइवेट होते हैं उनके थ्रू काम करवाता है। अब वो काम जो हो रहा है ना, वो डिपार्टमेंट के नॉर्म्स के थ्रू हो रहा है, ये कौन चेक करता है साइट पे जाके, ये काम होता है जेई का, ठीक है। जेई को साइट सुपरवाइजर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे साइट में जाके आप चेक करोगे, ठीक है। ये नहीं कि आपको कोई हाथ से ऐसे कोई लेबर टाइप का काम करना है, बहुत अच्छा काम है ये, मतलब पावरफुल काम है काफ़ी, ठीक है। तो इस तरीके की जॉब प्रोफाइल होती है इसकी, ठीक है। यानी कि काम करवाता है ये, सुपरविजन होता है, अच्छा काम है मतलब, ठीक है। और जो जो आपने इलेक्ट्रिकल में पढ़ा है वो आपको इम्प्लीमेंट, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट देखने को मिलेगा, अच्छा बढ़िया है, ठीक है। तो इस तरीके का इसमें काम होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है ना, इसमें जनरल शिफ्ट की जॉब है, ठीक है, 9:30 से 5:30 के आसपास, ठीक है। तो इसमें ना सुकून है, सुकून यानी कि कोई एक, तो क्या होता है यार, जब जैसे अब कोई डिपार्टमेंट हो गया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, अगर उसमें किसी की ट्रांसमिशन में जॉब लगी, तो ट्रांसमिशन में शिफ्ट चलती है, आपको पता है। अब यार शिफ्ट में कभी रात को जाना पड़ता है, कभी सुबह जाना पड़ता है, कभी दिन, हालांकि वो जॉब भी अच्छी होती है, पर अब जनरली रात को भी जाना पड़ता है, तो वो मज़ा सा तो नहीं ना आता। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई शिफ्ट सिस्टम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, 24×7 भी नहीं है इसमें, क्योंकि देखो कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हो रही होती है ना, वो उसमें शाम तक ही करते हैं काम, रात को रूत को कोई नहीं करता, ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जनरली शाम तक ही काम चलता है, सुबह से लेकर शाम तक। तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी बढ़िया जॉब मानी जाती है CPWD की। तो सबसे ऊपर जो डिपार्टमेंट ऑप्ट करते हैं ना SSC JEE के बाद, वो CPWD ही ऑप्ट इसीलिए किया जाता है। हर टर्म्स में ये सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है। मैं खुद CPWD के लिए पढ़ रहा हूँ, ये एग्ज़ाम मैं खुद CPWD के लिए दे रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। तो बढ़िया है, ठीक है, अच्छा है, ठीक है। तो ये है, और CPWD के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है इसमें, ठीक है। अच्छा, CPWD की एक और ख़ास बात होती है जो आपको बतानी चाहिए, ठीक है। CPWD की सबसे ख़ास बात क्या है, इसमें ना रूरल पोस्टिंग नहीं है। अच्छा, कईयों को रूरल पोस्टिंग अच्छी लगती है, कईयों को नहीं अच्छी लगती, ठीक है। तो रूरल पोस्टिंग जिसको पसंद नहीं है ना, उसके लिए बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, मेट्रो सिटीज़ में जॉब लगती है इसमें, ठीक है। मेट्रो सिटीज़ तो पता है ना, बड़ी सिटीज़ दिल्ली होगी, लखनऊ हो गया, ठीक है, कानपुर हो गया, ठीक है, और चंडीगढ़ हो गया, ठीक है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की सबसे ब्यूटीफुल सिटी है, ठीक है, कैपिटल है वो, ठीक है। अच्छा,
लुधियाना हो गया, ठीक है, पंजाब में एक सिटी है लुधियाना, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े शहरों में नौकरी लगती है इसमें, ठीक है। तो सिटीज़, एक तो सिटी लाइफ मिलती है, ठीक है, जॉब अच्छी है, ठीक है, नाइट की कोई शिफ्ट नहीं है, ठीक है, तो हर तरीके से एडवांटेजेस ही है ये जॉब, ठीक है। तो पर इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। एसएससी जेई में सिलेक्शन लेना बहुत टफ वाली बात होती है, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स ने कर रखा है, इसमें कंपटीशन बढ़ा रखा है, ठीक है। तो होप यू विल प्रिपेयर बेस्ट फॉर दिस जॉब, ठीक है, यू विल स्टडी फॉर दिस जॉब, ठीक है। आई ऑलवेज मोटिवेट टेक्निकल स्टूडेंट फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब्स, ठीक है। तो टेक्निकल में यार गाइडेंस देने के लिए बहुत कम है, ठीक है, हैं तो हैं, लेकिन यार वो मज़ा तो नहीं ना है, ठीक है, मेरे वाला मज़ा तो नहीं ना है, ठीक है। तो जिसको मेरी वीडियो देख के मज़ा मुझे आता है, ठीक है, एक बारी कमेंट ज़रूर कर देना यार प्लीज़, किस को आता है मज़ा, ठीक है, वो लिख दे यार आता है मज़ा, ठीक है। तो जिसको मेरी वीडियो देख के मज़ा आता है वो आज कमेंट के नीचे ज़रूर लिखना कमेंट में कि आता है मज़ा, ठीक है। तो जिसको मेरी वीडियो देखने में मज़ा आता है वो ज़रूर लिखे, ठीक है। मैं आपको गाइड करता रहूँगा ऐसी।